Hello बच्चों, welcome to this class. Today we will study English lesson for the students of 10th class. Second chapter from the book Footprint Without Feet, The Thief Story. It is written by Ruskin Bond and he is a famous Indian writer. So इस story में ऑथर जो है वो हमें ये बताते हैं कि कैसे एक अपराधी दूसरे व्यक्ति की प्यार और समझ से सुधर जाता है। तो ऐसे ही एक करेक्टर हमारी इस स्टोरी में है जिनका नाम है हरी सिंह और जो कि चोर और धोखेबाज है। अब हरी सिंह की मुलाकात अनिल से होती है। अनिल उसे अपने घर में नौकरी देता है, लेकिन वो हरी सिंह जो है वो अनिल का पैसा चुराकर भाग जाता है। लेकिन अनिल की दया और उसका प्यार उसे वापस आने के लिए और उसका पैसा लुटाने के लिए मजबूर कर देता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था और हालांकि मैं 15 वर्ष का था, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही सक्सेसफुल था। अब ये स्टोरी नरेटर हमें बता रहे हैं और नरेटर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं अनिल से मिला था तो मैं 15 साल का था और मेरा काम क्या था, चोरी करना। लेकिन मैं चोरी करने में एक्सपीरियंस्ड था, मुझे एक्सपीरियंस था और मैं सक्सेसफुल था, मतलब मेरे हाथ में सफाई थी, मैं बहुत माहिर था चोरी करने में। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब अनिल जो था वो मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। नरेटर हमें बताते हैं कि जब वो अनिल से मिले तो वो मैच देख रहा था। ही वॉज और वो लगभग 25 साल का एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति था और वो देखने में बहुत ही इजी गोइंग, मतलब बहुत सीधा साधा, काइंड एंड सिंपल, बहुत ही दयालु व्यक्ति था जो कि मेरे पर्पस के लिए बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ पे नरेटर का पर्पस क्या था, चोरी करना। तो उनको लगा कि ये सीधा साधा व्यक्ति है और मैं इसको आसानी से इसके घर चोरी कर सकता हूँ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ इट लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर हमें नरेटर बताते हैं कि मेरा लक जो था पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब जितनी भी मैंने चोरी की थी उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया था। तो मुझे लग रहा था कि अब मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। अब मैंने उससे कहा, किसको कहा, अनिल से, कि आप खुद भी जो है एक पहलवान के जैसे लग रहे हैं। थोड़ी सी फ्लैटरी की, थोड़ी सी चापलूसी। फ्लैटरी होती है फॉल्स प्रेज, किसी की फॉल्स प्रेज करना। तो अब यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि जब हम किसी की चापलूसी करते हैं तो उससे हमें दोस्त बनने में थोड़ी आसानी हो जाती है, मदद मिल जाती है। तो यहाँ पर वो उसको फ्लैटर करते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अब अनिल ने जवाब दिया कि हाँ आप भी लगते हैं। विच पुट मी ऑफ मीन्स हर्ट, कि जिससे मुझे बुरा लगा। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, मोडेस्टली मीन्स पोलाइटली, लेकिन मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट, मैं कभी कभार जो है पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह, आई लाइड। अब अनिल ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया कि हरी सिंह है मेरा नाम। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. अब यहाँ पर हरि सिंह बताते हैं कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था अपना, जिससे मैं पुलिस और मेरे जो पहले के एम्प्लॉयर्स थे उनसे बच जाता था। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये चोर था तो ऑब्वियसली पुलिस इसके पीछे पड़ी रहती होगी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। सो इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वो उन रेसलर्स की बात करता है जिन्होंने अच्छे से ऑयल अपनी बॉडी पर लगा रखा था। हूवर ग्रंटिंग, जो कि चिंगाड़ रहे थे। ग्रंटिंग मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब वो उन रेसलर्स के बारे में बात करता है अनिल जिन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल लगा रखा था अच्छे से, जो चिंगाड़ रहे थे और उठा रहे थे और पटक रहे थे एक दूसरे को। अब ये बच्चों ऑयल क्यों लगाते हैं रेसलर्स, ताकि उनके एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और दूसरा जो उनके ओपोनेंट हैं वो जो है उनको अच्छी ग्रिप ना बना सके पकड़ने के लिए। तो इसलिए ये इतना ऑयल जो है लगाते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए, अनिल वहाँ से चल दिया तो मैं भी यूं ही उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन, ही सेड। अब अनिल ने दोबारा से मुझे बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड।
बट आई कांट पे यू। अब अनिल दोबारा से मुझे जैसे हेलो किया, जब मैं उसके पीछे पीछे चल दिया तो अब मैंने उसकी तरफ अट्रैक्टिव स्माइल कर दी। अब मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब एक पल के लिए सोचा कि शायद मैंने जो है मिसजज कर लिया है। मिसजज होता है रॉन्ग ओपिनियन किसी के बारे में रखना। तो मैंने जो है इस आदमी को गलत समझ लिया। मतलब रॉन्ग ओपिनियन कैसे, कि उसका काम था चोरी करना और उसने सोचा कि ये सीधा साधा है तो इसके घर में बहुत आसानी से चोरी कर सकता हूँ। लेकिन अब अनिल तो कह रहा है कि मेरे पास पे करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये इतना गरीब है कि कुछ इसको नहीं दे सकता। इसलिए नरेटर कहते हैं कि मैंने जो है इस गलत अनुमान लगा लिया इस व्यक्ति के बारे में। तो अब मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, कैन यू कुक। अब अनिल ने कहा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब वह मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसका कमरा जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। अब उसने बताया कि मैं बालकनी में सो सकता था, उन्होंने मुझे कह दिया बालकनी में सोने के लिए। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब लेकिन वो मील जो उस दिन रात को मैंने खाना बनाया था वो सच में इतना ख़राब खाना रहा होगा कि अनिल ने वो सारा खाना जो है स्ट्रे डॉग को, स्ट्रे डॉग मतलब जो स्ट्रीट में घूमते रहते हैं डॉग, उस डॉग को डाल दिया और मुझसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर घूमता रहा। मतलब मैं उसी जगह पर रहा, वहीं आसपास में घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत अट्रैक्टिव स्माइल करते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर जो है अनिल भी मुझे देखकर हंस पड़ा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। अब उसके बाद पैटेड मीन्स लाइट टच विद हैंड। अब बाद में उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कोई बात नहीं। He would teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अब अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम भी लिखना सिखाऊंगा और पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा, और तो और तुम्हें नंबर्स भी ऐड करना सिखाऊंगा, मीन्स मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, अब मैं बहुत थैंकफुल था अनिल के लिए। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं एक बार एजुकेटेड हो गया, अगर मैं पढ़ लिख कर एजुकेटेड मैन बन गया तो फिर कोई एंड नहीं रहेगा मेरे कमाने का, कि फिर मैं बहुत कमा सकता हूँ। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. अब हरि सिंह बताते हैं कि मुझे अनिल के लिए काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। अनिल के साथ काम करने में मैं सुबह सुबह चाय बनाता था और उसके बाद जो है मैं दिन भर का राशन वगैरह लेने के लिए मार्केट चला जाता। और यूजुअली और जनरली मैं क्या करता कि जब भी मैं जैसे राशन लेने के लिए जाता था तो उसमें से मैं 1 रुपया हमेशा बचा लेता था, अपना इतना प्रॉफिट मैं करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि मैं जो है रोज़ हर रोज़ पैसे बचा रहा हूँ, मैं उसमें से प्रॉफिट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बुरा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं उनको देखकर कि वो इस बात पर नाराज़ हो या उनको बुरा लगा हो, ये जानकर कि मैं हर रोज़ प्रॉफिट अपना कर रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स सेल्डम, कभी कभी। अब अनिल की जो इनकम थी वो कभी कभी आती थी, वो रेगुलर नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। अब एक हफ्ते तो वो उधार लेता था और अगले हफ्ते वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और फिर वो अपने अगले चेक के लिए चिंता करता था कि अगला चेक कब आने वाला है। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। अब लेकिन जैसे ही उसका वो नेक्स्ट चेक आ जाता था तो वो तुरंत जो है बाहर चला जाता, बाहर खाते पीते घूमते फिरते और अपने दोस्तों के साथ जो है सेलिब्रेट करता। तो मुझे लगता है शायद वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता था। क्विर, क्विर मीन्स स्ट्रेंज, कि अर्निंग के लिए बड़ा अजीब तरीका था उसका कमाने का। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattresses.
अब एक शाम को जब वो घर आया तो वो नोटों का बंडल लेकर आया और उसने मुझे बताया कि उसकी एक बुक जो है उसने वो पब्लिशर को बेच दी है। और रात को जो है मैंने उसको वो पैसे जो है गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा था और सिवाय शॉपिंग में चीटिंग करने के, मतलब जो हर रोज़ मैं 1 रुपया बचाता था उसके सिवाय मैंने अपनी लाइन का कोई काम नहीं किया था। उसकी लाइन का काम कौन सा था बच्चों? चोरी करना। तो वो कहता है कि वो 1 रुपया बचाने के अलावा मैंने कोई और चोरी नहीं की थी, अपने लाइन का वर्क नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। वो कहता है जबकि मेरे पास बहुत मौका था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब हरी सिंह हमें बताते हैं कि अनिल जो था उसने उसको अपने घर की, अपने रूम की चाबी दे रखी थी और मैं जब चाहे आ सकता था, जब चाहे जा सकता था। हरी सिंह बताते हैं ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। और अभी तक वो जितने भी लोगों से मिले थे, अनिल के जितना ट्रस्टिंग पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऐसे व्यक्ति से वो इससे पहले कभी मिले ही नहीं थे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए अनिल को लूटना, अनिल के घर चोरी करना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब कि इसीलिए अनिल को लूटना जो है वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा और ट्रस्टिंग पर्सन था। अब हरी सिंह बताते हैं कि एक ग्रीडी मैन को लूटना, उसके घर चोरी करना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। ग्रीडी मैन जो होते हैं वो बड़े लालची हैं। तो ग्रीडी मैन तो लालची जो होते हैं, तो उनको जैसे उनके घर चोरी होती है तो वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो हरी सिंह कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर। लेकिन जो केयरलेस लोग होते हैं उनके यहाँ चोरी करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो इतने लापरवाह होते हैं कि कई बार वो ये भी ध्यान नहीं देते कि उनके यहाँ कुछ मिसिंग है, कुछ जो है उनका सामान चला गया है। वो तो इतना तक ध्यान नहीं देते, जिससे जो है इस काम करने का मज़ा, इस धंधे का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स कि जब दूसरे लोग परेशान होते हैं चोरी की वजह से, तभी जो है चोर को मज़ा आता है। वो अपनी साइकोलॉजी बता रहा है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। अब यहाँ पे हरी सिंह कहते हैं कि अब समय आ गया कि मैं कुछ रियल वर्क करूँ। रियल वर्क मीन्स कि चोरी करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि अब कुछ काम रियल वर्क करने का टाइम आ गया है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से आउट हो रहा हूँ बिल्कुल। मतलब मेरे चोरी करने का जो काम है वो मुझसे छूटता जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस मेरी ख़त्म होती जा रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर ये पैसे मैं नहीं लेता तो वो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ जाकर इनको बर्बाद कर देगा पैसों को। आफ्टर ऑल, और आखिर वो कोई मुझे पे थोड़ी करता है, कोई सैलरी थोड़ी देता है। तो यहाँ पर जो है हरी सिंह जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर मैं चोरी कर लूँ तो ठीक है मेरा चोरी करना, क्योंकि मैं इसके लिए काम करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर नहीं भी इन पैसों को लेता हूँ तो वैसे भी ये इन पैसों को बर्बाद करने वाला है। तो इसलिए तो ये सब बातें हरी सिंह सोच रहा है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अब अनिल सोया हुआ था। बीम मीन्स रेज। तो अब मूनलाइट की रेज जो थी वो बालकनी से अंदर आ रही थी और बेड पर पड़ रही थी वो मूनलाइट। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फर्श पर बैठ गया और प्लानिंग करने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 पर जाने वाली एक्सप्रेस जो कि लखनऊ जाती है वो पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब ब्लैंकेट से निकलते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं धीरे धीरे जो है बेड के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो रिलैक्स होकर सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ और बिना झुर्रियों वाला था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, जबकि हालांकि जो मेरे सारे निशान थे वो जख्म के थे, वो घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, अब मैंने अपना हाथ जो है वो गद्दे के नीचे खिसकाया नोट्स को ढूंढते हुए। व्हेन आई फाउंड दम, और जब मैंने नोट्स को ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने चुपके से जो है अपना हाथ बिना आवाज़ के निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड
टुवर्ड्स मी। अब अनिल ने नींद में गहरी सांस ली और उसने करवट जो है मेरी तरफ करवट ले ली। अब उसका चेहरा मेरी तरफ था। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एकदम से घबरा गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं तेजी से जो है वहाँ से निकल गया। When I was on the road, I began to run. अब जब मैं रोड पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. अब मैं वो जो नोट्स थे वो मैंने कमर में पजामे की डोरी में रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s. अब मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट्स को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, इट मीन्स कि 50-50 के नोट थे और वो 600 रुपीज़ थे, तो 50-50 के 12 नोट थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब देखो यहाँ हरी सिंह कहते हैं कि फिर मैं ऑयल रिच अरब की तरह 1-2 हफ्ते निकाल सकता हूँ इन पैसों से। ऑयल रिच अरब मीन्स कि अरब में लोग जो हैं वो बहुत, अरब के जो कुछ लोग हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कि वहाँ ऑयल होता है तो वो ऑयल बेचकर इतने अमीर बन गए हैं कि बहुत अमीरी से अपना जीवन जो है वो बिताते हैं, बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन अपना बिताते हैं। तो यहाँ हरी सिंह कहता है कि इन पैसों से मैं 1-2 हफ्ते तो ऑयल रिच अरब की तरह रह सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब जब मैं स्टेशन पर पहुंच गया तो मैं टिकट ऑफिस नहीं रुका, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड मीन्स ran towards, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ कर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस बस निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरीज। अभी ट्रेन की स्पीड इतनी कम थी कि मैं जो है दौड़ करके उसके एक कैरीज में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस वजह से, कुछ कारण था लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस वजह से मैं हेजिटेट कर गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से भाग जाने का मौका मैंने गवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को उस उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर, उस एकांत प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरा कोई दोस्त नहीं था और मेरा मानना ये था कि दोस्त मदद करने की बजाय प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं वहीं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में ठहर कर किसी के लिए क्यूरियस क्रिएट नहीं, मतलब किसी को शक पैदा नहीं करना चाहता था किसी के भी मन में कि मैं अब यहाँ पर इस छोटे से होटल में रात के टाइम क्यों आया हूँ, तो कहीं किसी को शक ना हो जाए कि मैंने चोरी की है या मैं चोर हूँ। तो इस वजह से मैं वहाँ के आसपास के होटल में नहीं रुकना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड। अब केवल मैं एक ही व्यक्ति को यहाँ जानता था अच्छे से और उसको मैंने लूट लिया। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन को छोड़ते हुए मैं वहाँ से चल दिया, बाजार में से होता हुआ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब यहाँ पर हरी सिंह हमें बताते हैं कि मेरे थीफ के छोटे से कैरियर में मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा था कि जब उनका सामान खो जाता है तो वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डर दिखाते हैं, उनके मन में एक डर आ जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग होते हैं उनके यहाँ चोरी हो जाने पर, वो लुट जाने पर उनको गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे ना ही तो डर दिखाते हैं ना ही एंगर दिखाते हैं, और वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness। लेकिन मैं जानता था कि अनिल के फेस पर कौन सा एक्सप्रेशन होगा जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, और वो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ सैडनेस का होगा, उदासी का होगा। कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने वहाँ चोरी कर ली है तो वो बहुत ही परेशान और उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब इसलिए नहीं कि मैंने पैसा चुरा लिया था, बल्कि इसलिए कि मैंने उसके विश्वास को धोखा दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब मैंने अपने आप को मैदान में पाया। मैदान मीन्स ओपन ग्राउंड, मैदान में पाया और वहाँ पर मैं एक बेंच के ऊपर बैठ गया। मतलब मैं चलते चलते एक मैदान में पहुंच गया था और वहाँ पर मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, इट वॉज अर्ली नवंबर
एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अब ये बात जो थी वो अर्ली नवंबर की बात थी और रात बहुत ठंडी थी और लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स लाइट रेन, हल्की बारिश होना। तो हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी जिससे मैं डिस्कम्फर्ट हो रहा था, मुझे थोड़ा परेशानी हो रही थी, मैं बेचैन हो रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और थोड़ी देर बाद जो है जो बारिश जो थी वो तेज़ हो गई, भारी बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और वो ठंडी हवा जो है वो मेरे चेहरे पर लगने लगी। मतलब बारिश हो रही थी और ये नवंबर का टाइम था, तो यहाँ पर जो है अब जब बारिश होती है और हवा ठंडी हवा लग रही है तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है हरी सिंह। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब हरी सिंह कहते हैं कि मैं फिर बाजार वापस चला गया और वहाँ पर एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब उस घड़ी में रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब यहाँ पर हरी सिंह सोच रहा है कि अनिल के पैसे, हो सकता है कि वो सुबह मुझे इसमें से 2-3 रुपये जो हैं वो दे देता और कहता कि जाओ तुम सिनेमा देखाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे पैसे मेरे पास है। I couldn't cook his meals, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore. मैं उसके लिए खाना न बना सका, मैं उसके लिए दौड़कर बाजार नहीं जा सका और मैं जो है पूरे सेंटेंसेस लिखना न सीख सका। I had forgotten about them in the excitement of the theft. अब हरी सिंह सोच रहा है कि मैं तो चोरी के एक्साइटमेंट में इन सारी चीज़ों के बारे में भूल ही गया। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. पूरे सेंटेंसेस मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो इससे मैं कुछ सैकड़ों रुपयों से कहीं ज़्यादा कमा सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. अब चोरी करना बहुत साधारण सी बात है और फिर पकड़े जाना भी एक साधारण सी बात है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन सचमुच एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड मैन, एक इज्जतदार आदमी बनना, उसमें तो कुछ, उसकी तो बात ही कुछ और है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब यहाँ पर हरी सिंह जो है वो गिल्ट फील कर रहे हैं कि देखो मैं जो है चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया कि मुझे तो पढ़ना लिखना भी सीखना था, और क्या कर रहा था मैं, सिर्फ उसके लिए खाना ही तो बना रहा था और बाजार जाके उसके लिए सामान लेकर आता था, लेकिन ये सब काम भी मैं नहीं कर सका और देखो मैंने चोरी कर दी। तो अब वो जो है ये सोच रहा है कि अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो मैं एक इज्जतदार आदमी बन जाता और फिर जो है मैं कुछ सैकड़ों रुपयों से तो कहीं ज़्यादा कमा लेता। तो अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। अब हरी सिंह बैठ करके ये रियलाइज़ कर रहे हैं। I hurried back to room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब मैं दौड़कर जो है जल्दी से वहीं रूम पर गया और मैं बहुत जो है नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि आसान होता है किसी चीज़ को चुराना, लेकिन उसको चुपचाप वापस रखना बहुत मुश्किल होता है कि बिना किसी को खबर हुए हम उस चीज़ को रख दें, ये बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मूनलाइट मीन्स कि बादल हो रहे थे और मूनलाइट जो है वो हल्की हल्की धीमी लाइट पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। अब मैं धीरे से जा कर के उसके बेड के सिरहाने, उसके बेड के सिर के पास मैं धीरे से गया और फिर मैंने अपने नोट को अपने हाथों में लिया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, अब मैं जो है वो नोट को रख रहा है, हरी सिंह नोट को रखने लगा तो उसने जो है अनिल के सांस को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए तो मैं वैसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैटर्स, फिर मेरे हाथों ने गद्दे का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने जो है नोट को वहाँ खिसका दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब अगली सुबह मैं देर से जागा और मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। My heart sank. मेरा दिल डूब गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly.
अब अनिल सिंह कहते हैं कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब मैं तुम्हें जो है रेगुलर जो है पे किया करूँगा। माई स्प्रिट रोज, अब मैं बड़ा खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया तो मैंने देखा कि वो नोट अभी भी गीला था रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना ही तो उसके होठों ने कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों से ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहा हो या उसको बुरा लगा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है अनिल को देखकर मुस्कुराने लगा। एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये स्माइल जो थी वो अपने आप ही आ गई थी बिना किसी एफर्ट के। तो बच्चों देखा आपने कि यहाँ पर अनिल की पॉजिटिविटी, अनिल के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, उसके अच्छे व्यवहार की वजह से जो हरि सिंह था वो सुधर गया। अगर अनिल ने उसे मार पीट के पुलिस के हवाले कर दिया होता तो शायद आज हरि सिंह अभी भी जो है एक चोर ही होते और वो सुधर नहीं पाते। तो यहाँ पर बताया गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वही मनुष्य को रखना चाहिए, उस वही जो है एक दूसरे व्यक्ति को बदलने में कामयाब हो सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।